नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज की क्लास बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हमारे पास क्या है? क्लास 10th चैप्टर 3 प्रश्नवाली 3.1। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन नहीं लिखने का मेन कारण क्या हो सकता है भाई? तो ज्यादा कुछ कारण नहीं है। क्वेश्चन लिखने का मेन कारण यही है, मतलब क्वेश्चन नहीं लिखने का मेन कारण यही है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। यदि हम क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं तो सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, स्पेस नहीं बचेगा। इसलिए आप अपने बुक से क्वेश्चन लिखिएगा और हम इसे यहाँ पे पढ़कर सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न वाले 3.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या बोलता है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे दो प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का नाम क्या है? निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। सबसे पहले जो संख्या दिया हुआ है उसका रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है और युग्म बनाने के बाद उसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो सवाल नंबर फर्स्ट क्या है? कक्षा x के, x का मतलब तो समझ रहे हैं ना, x में रोमन अंक को क्या बोलते हैं? 10। तो वही है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ सिंपल सी बात है, क्लास 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं और उसमें से 10 सेलेक्ट होकर के एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है? उसमें 10 में से कितने लड़के लोग हैं और 10 में से कितने लड़कियां लोग हैं, ये हमें ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात होगा? आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिएगा बुक से, हम इसे सॉल्व करते हैं। पहला, मान लीजिए लड़कियों की संख्या x है। मान लीजिए लड़कियों की संख्या बराबर x है और लड़कों की संख्या y है। अब हमारे पास क्या है? कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी कितने हैं? 10। हमारे पास कुल विद्यार्थी 10 है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप बोल लगे जी नहीं सर। हमने मान लिया लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है और हमारे पास टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 10। अब इसका सवाल क्या बोल रहा था? रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अब इसका रैखिक समीकरण युग्म कैसे बनेगा? तो x है प्लस है y बराबर 10। ये क्या हो गया हमारा? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब इसे हम मान सारणी ज्ञात करेंगे। मान सारणी के लिए ऐसा बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पे क्या होगा? x की वैल्यू कितना लेंगे कि y की वैल्यू कितना आएगा, x की वैल्यू कितना लेंगे कि y की वैल्यू कितना आएगा। मान सारणी के लिए एक बात आपको ध्यान में देना है, सिर्फ एक बात। जब भी आप x की वैल्यू लेते हो, चाहे आप जितना भी लो, बट y की वैल्यू बट्टे में नहीं आना चाहिए। या तो माइनस में आए या फिर प्लस में आए, बट बट्टे में यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और आप देख सकते हो आपके पास ग्राफ, इसके बनाने ग्राफीय विधि से हल करना है ना। क्या है? युग्म बनाने के बाद इसे ग्राफीय विधि से हल करना है। तो ग्राफ कॉपी आपके पास होगा तो आप अपने हिसाब से उसमें देखिएगा कि लाइन कहाँ तक
अटता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा होता है ना। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप वैल्यू लोगे, ये नहीं कि यहाँ पे ले लोगे 11 12 और लाइन पारते समय 11 12 अटा ही नहीं, तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो हो सकता है कम से कम वैल्यू ले ताकि छोटा ग्राफ बने और उसमें ही आंसर आ जाए। तो x की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना रख के देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से है ना, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। अगर x की वैल्यू हम 5 रख के देखते हैं तो हमारा y की वैल्यू कितना आएगा, y बराबर कितना हो गया, y इधर आ जाएगा 10 हो गया, 5 है प्लस में, बराबर किधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, y बराबर 10 में से 5 गया 5। हाँ ये सही है, x की वैल्यू मैंने 5 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास कितना आया, 5 आया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, छोटा वैल्यू है, छोटा वैल्यू आया और बट्टे में भी नहीं आया। अगला क्या है, अगला हम x की वैल्यू कितना रख के देखें। अगर x की वैल्यू हम 4 रख के देखें हमारे पास आंसर कितना आएगा, y बराबर 10, 4 माइनस आ जाएगा इधर, 10 में से 4 गया 6, यानी कि x की वैल्यू हमने 4 रखा तो y की वैल्यू 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक बार फिर से देख लेना, समझा दे रहे हैं। मान लीजिए लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है, कुल विद्यार्थी हमारे पास दिया हुआ है प्रश्न में 10 है, तो इसका समीकरण कैसे निकलेगा, x प्लस वाई है तो x है तो x होगा प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारा समीकरण फर्स्ट। मान सारणी के लिए बॉक्स बनाएंगे, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, ये समीकरण फर्स्ट हमने उतार दिया, मान सारणी के बॉक्स बना दिए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू कितना लिए हम 5, अगर हम x की जगह पे 5 रख इसे सॉल्व करें, सॉल्व तो करने आता होगा ना समीकरण, x की जगह पे 5 रखकर हमने सॉल्व किया, x की जगह पे 5 रखा प्लस y है जिसका 10 उतारा इक्वल 10, y इधर आ जाएगा बराबर 10, ये 5 किसके है, बराबर के इधर है तो बराबर किधर जाएगा तो चिन्ह इसका बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा हुआ इधर आके माइनस हो जाएगा, y बराबर 10 में से 5 गया 5, इतना तक तो समझ में आ गया। y वही x की वैल्यू 5 रखा तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 रखा तो y की वैल्यू 6 है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। अब आगे सवाल क्या बोल रहा है, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या कितना है, x को माने है ना, लड़कियों की संख्या x, लड़कों की संख्या y से कितना अधिक हो, 4 अधिक हो। माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, ये हो गया हमारा समीकरण सेकेंड। अब जैसे हमने समीकरण फर्स्ट का मान सारणी बॉक्स बनाकर मान सारणी निकाला है, सेम उसी तरीका से समीकरण सेकेंड का भी निकलेगा। ठीक है, तो यहां ले लेंगे हम समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। अब हम x की वैल्यू कितना रखें, x की वैल्यू 6 रखे देखते हैं कितना आएगा, माइनस वाई बराबर 4 और प्लस है इधर आके माइनस 6 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4 में से 6 गया 2, बड़ा कौन है 4 है, 6 6 6 का है क्या माइनस के नीचे माइनस चिन्ह गया, माइनस माइनस कट गया, y बराबर 2, यानी x की वैल्यू हमने 6 रखा तो y की वैल्यू 2 आया। मान सारणी बॉक्स बनाना है यहाँ पे, x की वैल्यू 6
तो y की वैल्यू 2। अब हम x की वैल्यू कितना रखे देखिए आगे, x माइनस वाई बराबर 4, ये हमारा समीकरण सेकेंड है। x की वैल्यू हमने 7 रख के देखा, माइनस वाई बराबर 4, 7 माइनस वाई बराबर -3, कट गया, y बराबर 3। x के मान हमने 7 रखा तो y के मान 3 आया। ठीक है, ये कहां तक सॉल्व हुआ, ये रैखिक समीकरण का युग्म बन गया। अब मेन पॉइंट क्या है, ग्राफी विधि से हल करना, जिसको बोलते हैं ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए ध्यान से समझेंगे। ग्राफ कैसे बनेगा, आपके पास ग्राफ कॉपी होगा ना, इस तरीका से ग्राफ कॉपी, इस पे लाइन मारना है। ठीक है, बोर्ड पे हम समझा रहे हैं, आप कॉपी पे मत लिख लेना, उससे पॉइंट सही नहीं बनता है। यहाँ पे हो गया 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमारा क्या होता है, x अक्ष, ये क्या होता है, y अक्ष, ये होता है x, ये होता है y। जिसके ऊपर अक्ष है वो समझो कि माइनस में है। देखो y के ऊपर अक्ष तो ये लाइन माइनस में आएगा, x के ऊपर अक्ष तो ये लाइन माइनस में आएगा, और जिसके ऊपर अक्ष नहीं है वो प्लस में है। ठीक है, इस तरीका से आपको ग्राफ कॉपी में लाइन बना लेना है और उसे नंबरिंग कर देना है। अब समीकरण फर्स्ट से सबसे पहले देखेंगे। समीकरण फर्स्ट का मान सारणी क्या है हमारा, x की वैल्यू कितना लिए हैं, 5, तो x प्लस x में है ना, माइनस में तो नहीं है, प्लस में है, तो x की वैल्यू 5 लिए है, वहां है, तो y की वैल्यू कितना है, 5, तो x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 5, उसके सामने हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, लाइन। अब क्या है, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 6, सामना सामने। आपको ग्राफ कॉपी में बहुत ज्यादा सुविधा होगा, बहुत दिक्कत हो रहा है। अब इसके सीधे लाइन पार देंगे। ठीक है, याद रहे डॉट मिटना नहीं चाहिए। तो कौन सा समीकरण का ऑनलाइन है, समीकरण फर्स्ट का। समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 10, यहाँ पे लिखना भी होगा x प्लस वाई बराबर 10, क्योंकि ये समीकरण फर्स्ट का लाइन है। अब ये भी लिखना होगा कि पॉइंट किस किस के किया है, 5 5 को किया ना, यहाँ पे 5 5। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 4 6 4 6। कोई दिक्कत ग्राफ में, वहां तक कोई दिक्कत हुआ, एक बार फिर से समझ लीजिएगा। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, समीकरण फर्स्ट के मान सारणी मिलाना है। x की मान 5 तो y की मान 5, x की मान 5 तो y की मान 5। ठीक है, तो 5 5 हो गया। x की मान 4 तो y की मान 6, x की मान 4 तो y की मान 6, यहाँ पे हुआ तो 4 6 लिखा गया। किसकी लाइन है, तो समीकरण फर्स्ट की। समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंड मान सारणी। सेकेंड इक्वेशन का मान सारणी क्या है, x की वैल्यू कितना है, 6, तो y की वैल्यू कितना है, 2, x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 2 है ना, तो इसके सामने होगा। ठीक है, अब फिर है x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 7 तो y की वैल्यू 3, जस्ट इसके ऊपर। अब क्या होगा, ऐसे लाइन जा रहा है, ड्रॉ कैसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, दो वाला के यहाँ पे होना चाहिए। सेवन थ्री, थ्री कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ना, थ्री यहाँ पे आ रहा है। कितना है, 6 2 लिख देंगे वैसे ही, ये 6 2, ये कितना है 7 3।
हो गया 7 3। कौन सा लाइन है? समीकरण सेकेंड का। समीकरण सेकेंड क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है। अब अटैच कहाँ पे कर रहा है? लाइन कहाँ से कट रही है? यहाँ पे जाकर सटा ना, इसके सामने डॉट डॉट कर देंगे, फिर इसके सामने डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है। कहाँ पे कटा? 3 और 7। 3 और 7। अब क्या लिखेंगे हम यहाँ पे आंसर में? अतः लड़कों की संख्या को क्या माने थे हम? y बराबर, लड़कों की संख्या y बराबर, y ये है हमारा, y में कहाँ पे कटा है? 3 में। 3 है। और लड़कियों की संख्या x माने थे ना, तो x कहाँ पे कटा है? 7 पे। 7 है आंसर। ये हो गया ग्राफीय विधि से सोल्व। हल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सेकेंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं, इसे आप नोट्स करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी सेम है, एक पेंसिल और एक पेन का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है। मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है। फिर 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, कुल मूल्य कितना है? 50 रुपए। है ना सवाल हमारा। मान लीजिए एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है। ठीक है। समीकरण क्या निकलेगा इसका? पेंसिल 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 क्या है? x, 5x हो जाएगा, प्लस तथा कलम 7y हो जाएगा, बराबर 50। यह हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। समीकरण फर्स्ट के लिए मान सारणी बनाएंगे। ठीक है। अब x की वैल्यू कितना रखना है? चलो बताओ आप, x की वैल्यू कितना रखें? समीकरण फर्स्ट क्या है हमारे पास? 5x प्लस 7y बराबर 50। x की वैल्यू कितना रखें? 3। चलो
5 गुणे 3, x की वैल्यू यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, इंटू का चिन्ह है, ठीक है। पस्ती आई 15 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 15, 50 में से 15 जगह कितने जाएगा, कितना बचेगा, 5, 4 में से गया 3, 35, 7 बचे 35, y बराबर 5। x की मान हमने 3 रखा, y की वैल्यू कितना आया, 5। अब आगे क्या रखेंगे, अब x की वैल्यू 10 रख के देखते हैं, 5 इंटू 10 प्लस 7y बराबर 15, 50 प्लस 7y बराबर 50, 7y बराबर 50 माइनस 50, 7y बराबर 0, y बराबर 0/7 यानी कि 0। x की वैल्यू मैंने 10 रखा तो y की मान कितना आया, 0, ठीक है। हालांकि आपको एग्जाम में या फिर नोट आप बनाते होंगे, उसमें आपको ये जो सोल्व किया हुआ है ना, ये सोल्व नहीं करना पड़ता है, ये आपको एग्जाम में भी सोल्व नहीं करना है, ये आपको रफ कॉपी पे आपको सोल्व करके सिर्फ यहाँ आपको मान सारणी बैठाना होता है। जैसे मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद मान सारणी बैठाया, इसे आप परीक्षा में सोल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसे आप जब परीक्षा में रफ कॉपी मिलती है उसमें आपको सोल्व करना है, उसमें आपको मान बैठाकर तब जाके आपको मान सारणी बॉक्स में भरना है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको भी मिटा देते हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। 7 पेंसिल तथा 5 कलमों, सात पेंसिल तथा 5 कलमों, ठीक है। अब समीकरण क्या बनेगा इसका, तो 7x प्लस 5y बराबर 46, समीकरण सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड का मान सारणी लिख लेगा, अब जैसे आपने समीकरण फर्स्ट से लेकर मान सारणी ज्ञात किया, वैसे ही आपको समीकरण सेकेंड में x की वैल्यू रखकर मान सारणी ज्ञात करना है। खैर मान सारणी तो आपको लिखना है नहीं, वो आपको रफ पेज पे आपको वैल्यू लिख करके आपको यहाँ पे मान सारणी बॉक्स में भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 8 लेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा। ये आप बैठा करके सोल्व कर लेना, मैंने पहले से बैठा कर रखा है और इसे सोल्व करके रखा है। आप x की जगह पे 3 रखकर सॉल्व कर लेना और x की जगह पे 8 रखकर सॉल्व कर लेना, वैल्यू इतना आएगा। अब क्या है, ग्राफ, ग्राफ बनाने के लिए स्केल उठाना पड़ेगा, ठीक है। अब स्केल से एक सुंदर लाइन खींचेंगे, आपको बोर्ड पे उतना पता नहीं चलता होगा, हम यहाँ पे ग्राफ बनाते होंगे और उसको नंबरिंग करते होंगे तो बोर्ड पे उतना पता नहीं चलता होगा। अगर आप लोग के चाहिए कि ग्राफ की कॉपी पर ही, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। अभी जब तक समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 क्यों लिखा, क्योंकि x की हाईएस्ट वैल्यू 10 है, देख रहे हैं ना। x अक्ष, y अक्ष, x, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट वाला मान सारणी में देखेंगे, x की मान 3 तो y की मान 5 आया, x की मान 3 तो y की मान 5 आया।
x के मान 10 तो y के मान 0 है। x के मान 10 है तो y के मान 0 है, तो इसी लाइन में रह जाएगा, ठीक है, वहीं पे। तो यहाँ से यहाँ हम ड्रॉ कर देंगे लाइन, ठीक है। फिर वही लिख देंगे 3 और 5, 3 और 5 यहाँ पे कितना है 10 और 0। अब कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है। ये कौन सा लाइन है? तो ये समीकरण फर्स्ट का लाइन है। तो समीकरण फर्स्ट क्या है हमारा 5x + 7y बराबर 50। हम यहाँ पे लिख देंगे 5x + 7y बराबर 50, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड को मान सामने देख लेंगे। x की मान 3 तो y की मान 5, x की मान 3 तो y की मान 5, यहाँ पे आ गया टकर गया, ठीक है। x की मान 8 तो y की मान -3, x की मान 8 तो y की मान कितना है -2, इसके सामने ना। तो यहाँ एक डॉट बना और एक डॉट यहाँ बना, तो ये डॉट को हम ड्रॉ कर लेंगे ना। यहाँ पे कितना है 8 - 2 है, यहाँ पे कितना है 3 5। ये कौन सा लाइन है समीकरण सेकेंड का। समीकरण सेकेंड क्या है 7x + 5y बराबर 46, 7x + 5y बराबर 46। कौनो दिक्कत नहीं। अब देखेंगे लाइनवा कहाँ पे कटल बा। लाइन कटल है यहाँ पर, इसके सामने हम कट वाला ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। थ्री और 5 पे लाइन हमारा कट हुआ है, तो हम आंसर में लिख लेंगे अतः एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य। एक पेंसिल को हमने क्या माना है x रुपया, x। कलम को क्या माना है y। आप देखो ग्राफ पे x, जहां पे हमारा लाइन कटा हुआ है वहां की x वैल्यू क्या है। यहाँ पे लाइन कटा हुआ है, इसके सामने x आता है, ये x है। x कितना है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। y कहाँ, y इसमें है ना, y किस पे कटा है 5 पे, यहाँ 5। That's all आंसर। यानी कि हमारा एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया है और एक कलम का मूल्य y रुपया है। कौनो दिक्कत नहीं खे ना। हमने मानसारने के हिसाब से लाइन ड्रॉ किया, जहां पे लाइन कटा उसके सामने 3, तो 3 किस में है x में। x को हमने क्या माना है पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, ठीक है। इसके सामने क्या हो गया 5 किस में है y में, y को क्या माना है कलम, तो एक कलम का मूल्य 5 रुपया। डेट्स ऑल, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको ग्राफ की कॉपी पे चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा शॉर्ट। और आई होप क्लास आपको अच्छा लगा होगा। समझाने की मैंने बहुत कोशिश की है और आपको समझ में भी आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।